सो हमारा नेक्स्ट जो कंसेप्ट है वो है सॉल्यूशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय कंप्लीटिंग द स्क्वायर। तो कंप्लीटिंग द स्क्वायर ये हम कब यूज़ करेंगे, ये अब हमको देखना है। जब भी हमारे पास एक कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन है और वो फैक्टराइज नहीं हो रहा है। अभी यहाँ पे देखो 5 3 जा 5 इंटू -3 -15 आएगा। हम आपको पता है हम फैक्टर फाइंड आउट करने के लिए क्या करते हैं, एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट और लास्ट टर्म उन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं। तो +5 -3 -15 आएगा। -15 आने के बाद मिडल टर्म को हमको ऐसे करना है कि यहाँ पे -4 आए। तो हमको इसको कैसे स्प्लिट करना है, तो 5 के जो 15 के जो फैक्टर है, एक तो 5 3 जा आता है या तो 15 1 जा आता है। तो दोनों को भी अगर हमने प्लस माइनस ऐड करके देखा तो यहाँ पे -4 आना इम्पॉसिबल है। तो इस कंडीशन में हमको फैक्टर्स फाइंड आउट करने के लिए कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड यूज़ करनी पड़ती है, जहाँ पे मिडल टर्म स्प्लिट नहीं हो रही है, फैक्टर्स फाइंड आउट नहीं हो रहे हैं इस केस में। तो इसके भी रूल्स है ये कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड के भी, कि हमको उसको कैसे सॉल्व करना है। तो लिसन केयरफुली, यहाँ पे हमको पहली जो कंडीशन है वो है एक्स स्क्वायर का जो कोएफिशिएंट है, एक्स स्क्वायर के जो आगे हमेशा 1 ही रहना चाहिए फॉर सॉल्विंग द कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड। कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड के लिए एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट शुड बी 1, नहीं तो हम उसको सॉल्व नहीं कर पाएंगे अच्छे से। तो यहाँ पे 5x² है, -4x -3 है। तो आप अभी क्या करेंगे, ये पूरे इक्वेशन को डिवाइड करेंगे 5 से, क्योंकि हमको एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट 1 चाहिए। एक्स स्क्वायर के सामने जो भी वैल्यू होगी, जो भी कोएफिशिएंट होगा, वो वैल्यू से पूरे इक्वेशन को हम डिवाइड करेंगे। यहाँ पे सबको 5 से डिवाइड करेंगे, तो ये सबको 5 से डिवाइड, 5/5 एक्स स्क्वायर, 1 ही बचेगा ना, 5 डिवाइडेड बाय 5 -4 डिवाइडेड बाय 5x -3 डिवाइडेड बाय 5 इक्वल्स टू 0। हमने कोएफिशिएंट 1 कर लिया एक्स स्क्वायर का। एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट 1 हो गया। उसके बाद हमको और एक चीज़ करनी है कि हम क्या करेंगे, b/2 की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे। और वो जो हम b/2 निकालेंगे, या तो हम सबसे इजी मेथड में बता रही हूँ आपको, क्योंकि हमको ने सबसे पहले इसको कन्वर्ट कर लिया हमारे स्टैंडर्ड फॉर्म में, ax² + bx - c इक्वल्स टू 0 के फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया है। तो कन्वर्ट करने के बाद हमको क्या करना है, इजी मेथड हमको ये करनी है। यहाँ से ये a है, a की वैल्यू 1 है, b की वैल्यू -4/5 है, राइट, -4/5 है, और c की वैल्यू है -3/5। तो ये इक्वेशन जो है हमारे पास अभी मिला हमको डिवाइड बाय 5 करने के बाद। यहाँ पे क्या करना है, हमको b/2 इसका स्क्वायर निकालना है। b/2 मतलब ये जो b की वैल्यू है हमारे पास -4/5, इसको क्या करेंगे, डिवाइड बाय 2। तो 5 के साथ वो डिवाइड बाय 2 क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई, क्योंकि b की वैल्यू इज 4/5 है ऑलरेडी, और 1/2 से उसको मल्टीप्लाई करेंगे इन शॉर्ट। तो 1/2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ऑब्वियस है 2 डिनोमिनेटर में जाके मल्टीप्लाई होगा, और इसका हमको लेना है स्क्वायर। तो क्या आती है वैल्यू, 2 1 जा 2, 2 जा -2/5 का होल स्क्वायर। तो -2/5 का होल स्क्वायर आया। तो इसका होल स्क्वायर क्या आएगा, मतलब पूरी जो वैल्यू है वो क्या आएगी, 4/25। वो जो 4/25 है हमको इसमें ऐड और सब्ट्रैक्ट करना है x के बाद। वो कैसे करना है मैं आपको बता रही हूँ। देखिए यहाँ पे ax² + bx, a तो चाहिए नहीं हमको, यहाँ पे 1 ही चाहिए। तो x² + bx के साथ पहले b/2 का स्क्वायर ऐड करना, बाद में b/2 का स्क्वायर क्या करना है, हमको सब्ट्रैक्ट करना है, और लास्ट में c की वैल्यू लिखनी है और उसके आगे 0। तो हमको इस फॉर्म में इसको कन्वर्ट करना है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे x² -5/4x, इसमें हम सबसे पहले क्या करेंगे, माइनस क्या करेंगे, 2/5 का स्क्वायर, तो वो +5 आएगा, तो -4/25
मैंने डायरेक्टली यहाँ पे स्क्वायर लिख लिया है, ठीक है, और प्लस 4/, ठीक है, पहले ऐड कर लेंगे और बाद में सब्ट्रैक्ट कर लेंगे। 4/25, लास्ट टर्म क्या है यहाँ पे -3/5 इक्वल्स टू 0। अब हमको इसको क्या करना है, सिंप्लीफाई। तो अब आप देखेंगे तो आपको एक बात यहाँ पे पता चली है कि ये जो हमारा b/2 का जो स्क्वायर आया है यहाँ पे, वो स्क्वायर यहाँ का 1 स्क्वायर है और यहाँ पे 4/25 है। इसको अगर मैंने 2 से डिवाइड किया तो यहाँ पे क्या आएगा, सिर्फ और सिर्फ 2 आएगा। तो इन शॉर्ट ये जो हमको ये पहली टर्म मिली है ये पूरी एक्स स्क्वायर से लेके तो प्लस 4/25 तक, ये क्या है, कौन सी आइडेंटिटी है ये, a² माइनस 2ab प्लस b² है ना, 2 का स्क्वायर अपॉन 225। और यहाँ पे अगर 2 से डिवाइड किया तो यहाँ पे तो वो 2 सपोज ये हो गया, तो ये क्या आ गया, ये जो हमारी है x² माइनस 4/5x प्लस 4/25, इसको हम क्या लिख सकते हैं, x² माइनस 2ab प्लस b² के फॉर्म में। तो हम उसको एकदम इजी वे से ऐसे लिख सकते हैं। पहले हम क्या लिख लेना है, हमको पहले x और ये पूरे टर्म को यहाँ से लेके यहाँ तक, वो पूरे टर्म को हमको सबसे पहले क्या लिख लेना है, x माइनस में इसका हमको जो हमको ट्रू वैल्यू मिली थी वो 2/5, इसका होल स्क्वायर लिख लेना। क्यों, क्योंकि ये जो मैंने यहाँ पे 2/5 फाइंड आउट किया था b/2 का होल स्क्वायर की वैल्यू, ये यहाँ पे हमने ऐड और सब्ट्रैक्ट की। क्योंकि हमको यहाँ तक x² से लेके यहाँ तक हमको उसको एक आइडेंटिटी बनानी थी। आपको आइडेंटिटी पता होगी, वो ऐसे रहती है, x² या a² माइनस b² का होल क्या होता है, a² माइनस 2ab प्लस b²। इसमें हमने इसको क्या किया है, कन्वर्ट किया है। तो x माइनस 2/5 का होल स्क्वायर लिख लेंगे, क्योंकि ये पूरा x माइनस 2/5 का होल स्क्वायर है। 2/5 क्यों, a माइनस b का होल स्क्वायर। तो यहाँ पे a कौन है, x है, और b/2 की वैल्यू क्या निकली थी हमारी, 2/5। तो हमने वो b/2 की वैल्यू लिखी 2/5। उसके बाद माइनस में ये बचा हुआ 4/25 माइनस 3/5, यहाँ पे इक्वल्स टू 0 आप लिख सकते हो। आगे उसके बाद इसको एज इट इज ही रखेंगे, उसके बाद इसको एज इट इज ही रखेंगे हम, क्योंकि हमको रूट्स फाइंड आउट करने हैं। तो x माइनस 2/5 का होल स्क्वायर माइनस इसको आप जब सॉल्व करोगे 4/25 प्लस 3/, प्लस क्यों यहाँ पे हमने बाहर माइनस लिखा है तो अंदर की वैल्यू चेंज होती है, मैंने इसके पहले बताया था। दोनों में से हमने माइनस कॉमन निकाला यहाँ पे, क्योंकि बाहर माइनस है तो अंदर की वैल्यू हो जाएगी प्लस। तो 4/25 प्लस 3/5 का आंसर आता है 19/25 इक्वल्स टू 0। तो x की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए हम क्या करेंगे, एक तो x की दो वैल्यूज़ निकलेंगी, पॉजिटिव और निगेटिव। तो x माइनस 25 इसका अगर हम होल स्क्वायर करेंगे तो इक्वल्स टू में क्या आएगा, 19/25। निगेटिव में था 19/25, उधर जाके वो हो जाएगा पॉजिटिव में। नेक्स्ट जो हमारी स्टेप है, हमको अभी x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो आपको पता है वहाँ पे स्क्वायर अगर हम लेंगे, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ द साइड, इसलिए लेना है हमको टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ द साइड। क्यों, क्योंकि वहाँ पे हमको x माइनस 2/5 इसका स्क्वायर रूट लेंगे तो स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पे स्क्वायर रूट के बाहर जब वैल्यू आती है तो प्लस माइनस लिखेंगे, अंडर रूट ऑफ 19 और 25 रूट के बाहर निकलेगा तो क्या बचेगा, सिर्फ 5। ये ऐसे था टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ द साइड होने के पहले। टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ द साइड होने के लिए यहाँ पे जो वैल्यू आएंगी स्क्वायर रूट करने के बाद ये प्लस माइनस आता है, आपको पता है, मतलब इसके पहले के स्टैंडर्ड में पढ़ा होगा आपने। तो स्क्वायर और स्क्वायर रूट ऐसे ही कैंसिल हो गया, इसलिए मैंने यहाँ पे लिखा नहीं।
और 25 का स्क्वायर रूट इसलिए हटा दिया क्योंकि वो परफेक्ट स्क्वायर है 5 का। ठीक है, ये आ गया आंसर। तो x माइनस 2/5 इक्वल्स टू प्लस रूट 19/5 आएगा, और x माइनस 2/5, पहले ऊपर की साइन लिखी बाद में नीचे की, -5 आएगा। फिर क्या करेंगे x की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए, ये x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो उधर जाके प्लस हो जाएगा, रूट 19 माइनस 2 डिवाइडेड बाई 5। क्यों? दोनों का भी न्यूमरेटर अलग है, डिनोमिनेटर सेम है। और x इज इक्वल्स टू पे माइनस है, -19 प्लस 2/5, ऐसे भी लिख सकते हैं या ऐसे भी लिख सकते हैं, 2 माइनस, ऐसे भी लिख सकते हैं, या तो 2 माइनस अंडर रूट ऑफ 19/5। तो ये आ गई हमारी x की वैल्यू, रूट्स ऑफ इक्वेशन। रूट 19 माइनस 2, इसको ही हम +2 मतलब +2 प्लस 19 रूट 19 लिख सकते हैं, और इसको ही हम +2 माइनस रूट 19/5 लिख सकते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। यहाँ पे कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड के लिए आपको पता है हमको क्या चाहिए, एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट जो है वो क्या चाहिए हमको, 1 चाहिए। तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट ऑलरेडी 1 है, तो हम क्या करेंगे, b/2 की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। नेक्स्ट स्टेप क्या है हमारी, नेक्स्ट स्टेप इज व्हाट, b/2 की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। तो b की वैल्यू क्या है यहाँ पे 8, x का कोएफिशिएंट मतलब b, तो b की वैल्यू क्या है यहाँ पे 8, तो 8/2, 2 1 ज़ा 2, 4 ज़ा, यह हो गई हमारी b/2 की वैल्यू। फाइन। तो आपको पता है हम क्या करते हैं, ओरिजिनल जो हमारा इक्वेशन है उसमें सबसे पहले b/2 को ऐड करते हैं। तो यहाँ पे 14 के स्क्वायर को ऐड करेंगे, या तो हम b/2 का स्क्वायर भी यहाँ पे निकाल ही लेते हैं। तो 4 का स्क्वायर क्या आ गया 16। तो पहले हम क्या करेंगे, 16 को इसमें ऐड करेंगे, बाद में 16 को इसमें से माइनस, और बाद में लास्ट टर्म लिखेंगे। फिर हमने क्या किया, ये किसके फॉर्म में कन्वर्ट किया है हमने अभी, x किसका स्क्वायर था, ये 4 का, किसका स्क्वायर था 4 का। यहाँ पे बीच में क्या है, प्लस साइन है, तो बीच में क्या देना प्लस, और 4, इसको क्या लिखना होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर के फॉर्म में आ गया। तो यहाँ पे a मतलब क्या है, सिर्फ और सिर्फ x, और b मतलब क्या है, किसका 4, b मतलब यहाँ पे हमने b/2 की जो वैल्यू निकाली है वो कितनी आई 4, उसके बाद में उसका स्क्वायर किया। तो x + 4 का होल स्क्वायर हमको यहाँ पे लिखना है, माइनस दोनों में से बाहर निकाल लिया, तो 16 अंदर क्या आ जाएगा प्लस 48 इक्वल्स टू 0। तो ऐसा भी अगर हमने नहीं लिखा तो सीधा सीधा हम ऐसे भी लिख सकते हैं, दिस माइनस माइनस प्लस साइन ग्रेटर नंबर की, तो ये आ जाएगा 16 प्लस 48 इज 64, 0। अब हमको x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, x + 4 का होल स्क्वायर इक्वल्स टू के उस साइड में जाएगा 64, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ द साइड्स। तो अंडर रूट ऑफ x प्लस का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ, प्लस माइनस आएगा, आपको पता है टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ द साइड किया तो इधर की जो वैल्यू है स्क्वायर रूट के बाहर निकलने की वो होती है प्लस माइनस, दोनों वैल्यूज़ निकलती है स्क्वायर रूट के बाहर जब आता है। तो स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे सिर्फ x + 4 बचेगा, इक्वल्स टू में प्लस माइनस 8 आएगा। x इज इक्वल्स टू x + 4 इज इक्वल्स टू पहले 8 लेंगे, और x + 4 इज इक्वल्स टू -8 लेंगे। x इज इक्वल्स टू 8 - 4, और x इज इक्वल्स टू 8, x इज इक्वल्स टू -8 - 4, क्योंकि +4 है, उस साइड में जाके दोनों भी साइड में माइनस हो जाएगा। एक बार 8 की वैल्यू प्लस ली, दूसरे बार 8 की वैल्यू माइनस ली। x इक्वल्स टू 8 - 4, 4 आएगा, प्लस माइनस माइनस, साइन ग्रेटर नंबर की, 8 की साइन प्लस है तो पॉजिटिव आएंगी। यहाँ पे x इज इक्वल्स टू क्या आएगा, -8 - 4, माइनस माइनस प्लस, साइन ग्रेटर नंबर की आगे की आएंगी 8 की, और 12। तो -12 और 4 यहाँ पे हमको 2 रूट मिले हैं इक्वेशन के। तो आप ये कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड इस टाइप से
सॉल्व कर सकते हो। सबसे पहले मैं आपको स्टेप वाइज फिर से एक बार बताती हूँ। तो ये पहली स्टेप यहाँ पे लिखी हुई है मैंने, वो है मेक कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर एज 1। अगर नहीं है तो आपको कोएफिशिएंट एक्स स्क्वायर का 1 बनाना है। उसके बाद हमको b/2 की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। उसके बाद हमको b/2 की वैल्यू जो है उसका स्क्वायर लेके पहले ऐड करना है, बाद में सब्ट्रैक्ट करना है आफ्टर bx। और फोर्थ स्टेप जो है हमारा इक्वेशन इस फॉर्म में आएगा b/2 का स्क्वायर ऐड करने के बाद। एक तो एक्स स्क्वायर माइनस 2ax, मतलब ये ऐसे फॉर्म में आएगा एक्स स्क्वायर माइनस 2ax प्लस a स्क्वायर। फाइन। तो यहाँ पे अगर माइनस है तो हमको x माइनस a, मतलब जो भी हमारी b/2 की वैल्यू रहेगी यहाँ पे b/2 की वैल्यू का स्क्वायर रहेगा यहाँ पे। तो यहाँ पे x माइनस b/2 का होल स्क्वायर लेना है। अगर यहाँ पे प्लस है तो x प्लस b/2 के वैल्यू का होल स्क्वायर लेना है और उसके बाद हमको x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है।